जब लंका युद्ध से ठीक पहले श्री राम का पुरोहित बना रावण ने खुद दिया राम को लंका जीतने का वरदान। दोस्तों, इस प्रसंग का उल्लेख महर्षि कंबन द्वारा तमिल भाषा में रचित रामायण इरामावतारम में किया गया है। बात तब की है जब श्री राम को लंका पर विजय के लिए सेतु निर्माण के बाद रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना करनी थी, जिसके लिए उन्होंने यज्ञ करने का संकल्प लिया। यज्ञ को संपन्न करने के लिए उन्होंने जामवंत जी से किसी योग्य पुरोहित के बारे में पूछा और यह भी कहा कि आचार्य ऐसा होना चाहिए जो शैव और वैष्णव दोनों परंपराओं का ज्ञाता हो। ये सुनकर जामवंत जी ने कहा कि समूचे संसार में एक ऐसा तो केवल एक ही व्यक्ति है, लेकिन वह हमारा शत्रु है। वो पुलत्स्य मुनि का नाती है, वैष्णव है, शिव भक्त है और दोनों परंपराओं का प्रकांड ज्ञाता है। श्री राम ने कहा, ठीक है, आप उनसे बात करें और यज्ञ का निमंत्रण दें। श्री राम की आज्ञा से जामवंत जी लंका पहुंच गए। जब रावण को पता लगा कि जामवंत जी लंका आए हैं तो वो काफी उत्सुक हो गया। दरअसल जामवंत जी रावण के पितामह के मित्र थे, इसलिए रावण उनका सम्मान करता था। उसने यह आदेश दिया कि महल तक आने में उन्हें कोई तकलीफ ना हो, इसलिए जगह जगह राक्षस खड़े होकर उन्हें रास्ता बताते रहे। जब जामवंत रावण के पास पहुँचे तो रावण ने उन्हें दंडवत प्रणाम करते हुए बैठने का आसन दिया और फिर उनसे लंका आने का कारण पूछा। जामवंत जी ने बताया, मेरे यजमान को अपने विशेष कार्य सिद्धि के लिए यज्ञ करना है और उसके लिए आपको पुरोहित के तौर पर आमंत्रण देने आया हूँ। इस पर रावण ने पूछा कि आपके ये यजमान कौन है? तो जामवंत ने कहा, वह अयोध्या के राजकुमार श्री राम है और अपने एक बड़े काम के लिए रामेश्वरम में शिवलिंग स्थापित करना चाहते हैं। रावण ने पूछा कि क्या ये बड़ा काम लंका विजय तो नहीं? जामवंत जी ने कहा, हाँ, यही काम है। जामवंत जी के मुख से इतना सुनने के बाद भी रावण ने निमंत्रण स्वीकार करते हुए यज्ञ करवाने के लिए हाँ कर दी। रावण द्वारा न्योता स्वीकार करने के बाद जामवंत ने पूछा, यज्ञ के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए? इसके बारे में आप मुझे बता दे ताकि तैयारी की जा सके। इस पर रावण ने कहा कि जब यजमान वनवासी हो तो शास्त्रों के अनुसार ये पुरोहित का कर्तव्य है कि वह यज्ञ में लगने वाले हर सामान की व्यवस्था खुद करे। आप चिंता ना करें, मैं सारा सामान अपने साथ लेकर आऊंगा। बस आप मेरे यजमान को बोल दीजिएगा कि वह स्नान करके व्रत के साथ यज्ञ में बैठ जाए, क्योंकि यज्ञ अर्धांगिनी के बिना अधूरा माना जाता है। इसलिए रावण माता सीता के पास भी गया। रावण ने अशोक वाटिका में पहुंचकर सीता जी को बताया कि तुम्हारे पति लंका पर विजय के लिए यज्ञ करना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने पुरोहित मुझे चुना है। तो यज्ञ की सारी व्यवस्था के साथ उनकी अर्धांगिनी को भी उपलब्ध करवाना मेरा ही कर्तव्य है। इसलिए तुम इस पुष्पक विमान में बैठ जाओ, लेकिन याद रहे कि वहाँ भी तुम मेरे कैद में ही रहोगी। ये सुनकर देवी सीता ने रावण को आचार्य मानकर प्रणाम किया और कहा कि जो मेरे स्वामी के आचार्य है वह मेरे भी आचार्य है। ये सुनकर रावण ने माता सीता को अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दिया। रावण माता सीता को लेकर यज्ञ करवाने के लिए पहुँच गया। श्री राम ने हनुमान जी को पूजा के लिए शिवलिंग लाने को भेज दिया, लेकिन जब पूजा में देर होने लगी तो आचार्य रावण ने कहा कि और विलंब नहीं किया जा सकता। तो माता सीता ने विलंब किए बिना समुद्र तट पर अपने हाथ से ही मिट्टी का शिवलिंग बना दिया और उसकी ही स्थापना कर दी। यही शिवलिंग आज भी भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यज्ञ संपन्न होने के बाद भी श्री राम और माता सीता ने आचार्य रावण को प्रणाम किया और दक्षिणा मांगने का आग्रह किया। तो रावण ने जवाब दिया कि आप वनवासी हैं, इसलिए मैं आपसे दक्षिणा नहीं ले सकता। मेरी दक्षिणा आप पर उधार रही। श्री राम ने कहा कि आचार्य आप अपनी दक्षिणा बता दे ताकि समय आने पर हम देने के लिए तैयार रहे। तब रावण ने दक्षिणा के रूप में कहा कि मैं चाहता हूँ कि जब मेरा अंतिम समय आए तो मेरा यजमान मेरे सामने रहे। ये कहकर रावण देवी सीता को अपने साथ वापस पुष्पक विमान में लेकर चला गया। तो दोस्तों, इस कहानी में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। हर हर महादेव।